नमस्कार, मेरा नाम सरला शर्मा है। मेरी शैक्षणिक योग्यता बीएससी बीएड है। उसके उपरांत मैंने जेबीटी का प्रशिक्षण किया है। इसके तहत आज मैं वर्तमान में राजकीय प्राथमिक पाठशाला धबोड़ी, जो सेंटर बिरला एजुकेशन ब्लॉक नाहन के तहत पड़ता है, मैं कार्यरत हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा कार्यकाल लगभग 8 वर्ष का है। मैं ग्राम कांडो कांसर से बिलोंग करती हूँ, जो ददाऊ तहसील के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ की अगर मैं विशेषता की बात कहूँ तो मेरे गांव से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर माँ रेणुका और भगवान परशुराम जी का ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर है। माँ रेणुका जी जो एक झील के स्वरूप में है, वह इसकी आकृति महिला के आकार की है, जिसका डायमीटर लगभग 2.5 किलोमीटर है। यहीं पर भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्मस्थल भी माना जाता है। यहाँ कार्तिक मास की दशमी से लेकर 5 दिवस का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला भी लगता है। जब मैंने शिक्षा में शून्य नवाचार प्रशिक्षण किया, उस समय मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला जरग में कार्यरत थी। यह क्षेत्र बैकवर्ड एरिया के अंतर्गत पड़ता है। उस समय वहाँ लगभग 92 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और हम मात्र 2 शिक्षक वहाँ कार्यरत थे। वहाँ जाकर हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे बच्चों का लर्निंग लेवल बहुत कम था और उसके साथ साथ जो बहुत बड़ी समस्या यह थी कि बच्चों का स्कूल से गैर हाजिर रहना। अब हमारे सामने यह बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम किस प्रकार से बच्चों को स्कूल में रोकें और उनकी उपस्थिति को बढ़ाएं। यह कार्य मुमकिन हुआ श्री अरविंद सोसाइटी द्वारा दिए गए प्रशिक्षण ZIIEI द्वारा, यानी शिक्षा में शून्य नवाचार। क्योंकि बच्चों की संख्या भी अधिक थी और शिक्षक भी हम कम थे, TLM बनाने में भी बहुत टाइम लग जाता था और अधिक एक्सपेंसिव भी हो जाता था। तो इस प्रशिक्षण में हमें इस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई जिससे कि हम बच्चों को किताबी ज्ञान ना देकर जी द्वारा बताए गए एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को जोड़कर हम ये बच्चों तक ऐसा ज्ञान पहुंचाएं जो कि चाइल्ड सेंटर्ड हो और जिसमें बच्चों की ही सेंसेस का मैक्सिमम उपयोग करके उनका लर्निंग लेवल हम बढ़ा सके और उसका जो हमारा कंटेंट हो वो भी बहुत इंटरेस्टेड हो। तो इस ट्रेनिंग में हमने अनेक एक्टिविटी की, जैसे कि अगर मैं गणित विषय की बात करूं तो जैसे गणित का जादू, गणित की प्रयोगशालाएं, स्थानीय मान कैसे निकालना, इसके साथ पहाड़ी याद करवाना, पहेलियाँ वगैरह वगैरह। पर्यावरण विज्ञान में ग्रहों के नाम याद करना, जो भी एक्टिविटी के माध्यम से, और इंग्लिश में जैसे राइम वर्ड, फोनिक साउंड हुई। इसकी हमें बाद में एक ऑडियो क्लिप भी दी गई जो कि हम बच्चों तक साझा करने में हम बहुत सक्षम रहे। तो इससे हमने बच्चों का लर्निंग लेवल में भी सुधार पाया और अपने हमारे टीचिंग में भी काफ़ी सुधार हुआ। अच्छा, एक बात मैंने और नोट की, जैसे हमारा जो प्राइमरी सेक्शन था वह हाई स्कूल के साथ ही जुड़ा, यानी एक ही कम्प्लेक्स था हमारा। तो रिसेस समय में बच्चे अक्सर बड़े बच्चों को निहारा करते थे खेलने के लिए। अब हमने पाया कि रिसेस टाइम में बच्चे अपने छोटे छोटे गेम जैसे सांप सीढ़ी, लूडो और इस प्रकार के गेम जैसे बोल भाई बोल, आप बोलो कितने, इस प्रकार की गतिविधियां जो हमने बच्चों के साथ शेयर की थी, बच्चे अपने कम्प्लेक्स में रहकर ही उन गतिविधियों को करने लगे, जिससे उनको संख्याओं का ज्ञान और भी बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होना शुरू हुआ और उन्होंने इसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। तो इन सब कार्य के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ श्री अरविंद सोसाइटी के मेंबर का, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी कि जिसे हम अपने स्कूल में जाकर इसको क्रियान्वित
कर पाए। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे पास नॉलेज तो होती है, लेकिन हमें सही दिशा निर्देश की बहुत ज़रूरत होती है, किस प्रकार से हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो ये सब कार्य संभव हुआ श्री अरविंद सोसाइटी द्वारा दिए गए हमारे इस प्रशिक्षण के द्वारा। तो हमें बहुत खुशी हुई कि बच्चों का भी जो लेवल बढ़ा और उन्होंने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और जो हमारी समस्याओं का भी निदान हुआ। अगर हम आज बात करें, जैसे आज कोरोना पेंडेमिक काल है और आज जब हम ऑनलाइन स्टडी बच्चों को करवा रहे हैं, तब हर घर पाठशाला के तहत जो कंटेंट दिया जा रहा है, जैसे इनोवेटिव पाठशाला, मस्ती की पाठशाला, इसमें जो कंटेंट दिया गया है वह बहुत ही सराहनीय है। इसमें जो वीडियो ऑडियो क्लिप दिए जाते हैं, उसमें बच्चों के साथ साथ उनके जो अभिभावक हैं वह भी उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। और तो मैं जो है इस पूरी टीम का तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ, और विशेषकर श्री विजय तिवारी सर का, जो आज भी गूगल मीट के द्वारा हमारे साथ चर्चा परिचर्चा में हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारी शंकाओं का निवारण करते हैं। तो एक बार से फिर मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद।